प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने चल रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के तहत यूपी टीटी 2021 के अनेक प्रश्न जो आपके मन मस्तिष्क में उठ रहे हैं और जिसे लेकर के आप परेशान हैं, हैरान हैं, निराश हैं, उदास हैं। इन सभी प्रश्नों के हल लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट को क्लियर करके जाऊँ। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज हम नोटिफिकेशन पे भी चर्चा करने वाले हैं, एग्जाम डेट पे भी चर्चा करने वाले हैं, सुपर टेट पे भी चर्चा करने वाले हैं, वैकेंसी पे भी चर्चा करने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि और भी सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो प्रत्येक दिन आप ढूंढ रहे हैं चैनल पे जा करके और वो आपको गुमराह कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि यदि आप शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो शिक्षक ही बनने की ख्वाहिश मत रखें बल्कि भर्ती में टॉप बनिए। यानी लक्ष्य है शिक्षक भर्ती टॉपर बनने की, तो इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे और एक एक प्रश्नों के हल को हम निकालते चलेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न जो आपके मन मस्तिष्क में घूम रहा है वो है नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे यह लिखते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। पहला नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एक बार ये पूरा प्रारूप बन गया, कितने डेट से फॉर्म भरे जाएंगे, इतने डेट पे परीक्षा होगी, सब कुछ, लेकिन कोविड-19 की वजह से कैंसिल हुआ। उसके बाद जैसे ये कैंसिल हुआ एक तरह से बहार आ गई। किस पे? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लेकर के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट तक लेकर के सेल्फ यूट्यूबर से लेकर के बिजनेस यूट्यूबर तक सबके लिए बहार आ गई। ऑफलाइन ऑनलाइन सबकी बाहर आ गई। ऑफलाइन वालों की मजबूरी कोचिंग खोलने के लिए सरकार आदेश नहीं दे रही है, हालांकि वो भी अपना किसी न किसी से ऐप वगैरह के माध्यम से वो भी आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पैसा लूटने का प्रयास जारी है। मुद्दा ये है कि यूपी टीटी के नोटिफिकेशन के बारे में अभी भी सरकार कुछ नहीं कह रही। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि हमें वैकेंसी करानी है। वैकेंसी के अभी डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। आज आप हो सकता है कि दैनिक अखबारों में आपने पढ़े होंगे, व्हाट्सएप पे आपके आए होंगे, कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। दैनिक अखबारों में दिया गया है कि सभी बीएसए से डाटा कलेक्ट करने के लिए सरकार ने कहा है कि कितने वैकेंसियां खाली हैं। उम्मीद की जा रही है कि 70,000 वैकेंसी खाली है और जिस 70,000 वैकेंसी को भरे जाने की कवायद की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। सरकार के प्रवक्ताओं के माध्यम से ये बात निकल करके आ रही कि हम दिसंबर तक 70,000 शिक्षक की भर्ती कर देंगे। हालांकि ये वो कहे हैं और उनके ट्विटर अकाउंट से निकला है, लेकिन इस बात में कोई भी सार्थकता नहीं है क्योंकि नेता सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, वो अपनी बात को खुद ही भूल जाते हैं। ठीक, तो उनसे जाके पूछो तो कह देंगे कि मैंने तो कहा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनकी बातों पे फिर विश्वास करने का क्या मतलब? अगर जब तक बोर्ड नहीं काम करेगा, आयोग नहीं काम करेगा, जब तक सरकार इस पे परिपेक्ष में काम नहीं करेगी, तब तक किसी के व्यक्ति के कहने से, किसी नेता के कहने से, किसी मंत्री के कहने से, किसी सांसद के कहने से, किसी विधायक के कहने से, किसी प्रधान के कहने से वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक, तो अब एक ट्विटर अकाउंट से उठा करके हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर से लेकर के छोटे यूट्यूबर तक वहां से एक ट्विटर अकाउंट किसी को उठाते हैं और वहां से उससे उठा करके आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं कि वैकेंसी आने वाली, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लो, बैच हमारे यहाँ चल रहा है, वरना हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आपका बैच स्टार्ट करने के लिए वो कहेंगे कि हम जून के 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 5 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद फिर कहेंगे डेट बढ़ा दी गई, 10 तक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर क्या क्या 21 तक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर क्या 25 तक करेंगे और फिर क्या कि 1 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन अंतिम होगा। यानी एन केन प्रकार है वो आपसे बिजनेस निकालने के प्रयास में, आपके सफलता, आपके मन मस्तिष्क में पड़ने वाले दबाव, आपके ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट से उनको कोई वास्ता नहीं। नोटिफिकेशन की जहां तक बात है, अभी तक कोई भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। यही कट सत्य है, नोटिफिकेशन आने वाला भी इतना जल्दी नहीं है। नोटिफिकेशन कम से कम आप मान चलिए, कहीं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि 15 जुलाई से पहले आपका नोटिफिकेशन सीन नहीं होगा। 15 जुलाई 2000 स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, 2021 से पहले आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। आपको यकीन ना हो, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उसके बाद आप हमें मैसेज करिएगा, बताइएगा कि हम सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे। 15 जुलाई से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूट में आपके एडमिशन के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ आपकी इच्छा हो आप एडमिशन कराइए, पढ़िए, तैयारी करिए, क्योंकि आपको टारगेट आपका क्या है, लक्ष्य है आपको टॉपर बनने का। ठीक, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, आप कहीं पढ़िए, मैं इसके लिए कभी मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आपको गुमराह किया जा रहा है कि 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, 15 तारीख को मैं कसम खा के कह रहा हूं नोटिफिकेशन आ जाएगा, उन कसम खाने वालों से पूछो भैया 15 जून तो बीत गया, नोटिफिकेशन तो आया नहीं। तो मैं कह रहा हूं 25 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन की उम्मीद बहुत कम है।
अब दूसरा मुद्दा, पहला मुद्दा तो हमारे समझ से आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुद्दा दूसरा एग्जाम डेट को लेकर के, देखिए जब कोई फार्म आता है तो फार्म के बाद लगभग 90 दिन आपको मिलते हैं पेपर के लिए। कितने दिन? 90 दिन। अगर हमारे अकॉर्डिंग, हम जहां से अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आता है तो 15 अगस्त 1 महीना, 15 सितंबर 2 महीना, 15 अक्टूबर 3 महीना, 3 महीने से कम पे आपका पेपर नहीं होने वाला है। यानी आपका पेपर हर हाल में अक्टूबर में होगा। अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपका पेपर हर हाल में अक्टूबर में होगा। सरकार बहुत जल्दी करेगी तो सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम करा देगी। बस इतना ही हो सकता है। एग्जाम कराने के बाद तुरंत आपका रिजल्ट अक्टूबर तक हो सकता है, सरकार जल्दीबाजी में चुनाव को देखते हुए कर दे, तो आपका उसके बाद अक्टूबर में ही नवंबर में आपका आ जाएगा सुपर टेट की वैकेंसी। किस में आ जाएगी? नवंबर में आपका सुपर टेट का फॉर्म आ जाएगा, जिसके साथ ही वैकेंसी आ जाएगी। उसके पहले ही वैकेंसी आ जाएगी, 70,000 पदों की वैकेंसी आपकी साथ में आ जाएगी, जिसके लिए आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा। जैसे पिछली वैकेंसी 69,000 वालों की आई थी कि यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद तुरंत वो लोग सुपर टेट गए थे और सुपर टेट तुरंत देने के बाद उनके सामने वैकेंसी दिख रही थी। सेम मुद्दा, सेम सिचुएशन इस बार भी है कि आपको वैकेंसी तुरंत मिल जाएगी, यानी उसके बाद तुरंत आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपसे तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है। इस बीच में सरकार का मेन मुद्दा है सारी चीज़ों को सही करा लेना, फॉर्म डलवा लेना, नोटिफिकेशन कोशिश है सरकार की जल्दी जारी करे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 15 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन दिखाई नहीं पड़ने वाला। हालांकि 15 जुलाई से उम्मीद कर रहे हैं 15 जुलाई से फॉर्म पड़ जाए, हम भी उम्मीद पे ही बता रहे हैं, ठीक, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। दो मुद्दे आप समझ गए होंगे। पहला तो नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई तक आ सकता है। दूसरा, एग्जाम डेट आपकी अक्टूबर का फर्स्ट वीक या सितंबर का लास्ट वीक हो सकता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक हम मान चलते हैं। सुपर टेट का जो आपका एग्जाम होगा, ये सुपर टेट में आपके लिए समय कम दिया जाएगा। कैसे? आप देखिए, अभी जूनियर वालों का जो पेपर था तो उसके लिए सिर्फ 1 महीने दिया गया था, तो जैसे ही टेट आएगा उसी के साथ बता दिया जाएगा कि सुपर टेट के लिए आपके पास समय कम होगा। तो सुपर टेट का फॉर्म अगर आपका अक्टूबर में आता है, तो अक्टूबर में अगर आपका सुपर टेट का फॉर्म आता है या नवंबर में आता है, तो नवंबर के बाद दिसंबर लास्ट तक आपका पेपर करा दिया जाएगा सुपर टेट का। यही प्लानिंग है सरकार की। सुपर टेट की उसके बाद वैकेंसी आपकी आ गई रहेगी, वैकेंसी में आप अप्लाई करेंगे, वैकेंसी चुनाव में फंसेगी। ठीक, इक्कट है पतन सत्य है, यही होने वाला है, देखते रहिएगा। अभी यही सब होगा। अभी देखिए थर्ड वेरिएंट, क्या वेरिएंट, डेल्टा आ गया, गामा आ गया, पता नहीं क्या क्या, देखिए अभी चल रहा है। सुपर टेट हो गया, वैकेंसी क्लियर होगी, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपके रह गए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए अब असली मुद्दे की बात यह है कि ये बात मेरी 100% गलत है, 100% गलत है। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, मुझे पता है। 100% मैं इसलिए गलत कह रहा हूं क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। ये मैं उम्मीद के बिहाफ पे कह रहा हूं कि इस उम्मीद के हिसाब से ऐसा होने वाला है। तो ये 100% आप गलत मान के चलिए। गलत इसलिए मान के चलिए क्योंकि अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप अपने सुपर टेट की तैयारी हल्की कर देंगे, आप अपने टेट की तैयारी हल्की कर देंगे। तो इस चीज़ को पूरा गलत मानिए। गलत इसलिए मानिए कि आपको तैयारी करनी है और आपका लक्ष्य है टॉपर बनने का। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका लक्ष्य है टॉपर बनने का। तो आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू करिए। आप ये मान के तैयारी शुरू करिए कि आपका नोटिफिकेशन नहीं, आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और आपका पेपर सितंबर में ही है। आपका पेपर अगस्त लास्ट सितंबर में ही आपका पेपर है। आपका पेपर कब है? सितंबर में आपका पेपर है। आप ये मान के पेपर तैयारी करिए कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में और सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में आपका पेपर है। यही मान के आप अपनी तैयारी करिए और सुपर टेट के लिए आप अक्टूबर मान करके अपनी तैयारी करिए। कोर्स बहुत लेंदी है, आप अपनी तैयारी पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना कर लीजिए, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। देखिए, गुमराह करने वाले आपको हर पर गुमराह कर रहे हैं। मैं सोच के मुझे दुख होता कभी कभी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले ऐसी ऐसी बातें कह के जाते हैं कि मुझसे लिखित ले लो, इतने जल्दी होगा। उन लोग थोड़ा सा भी सर्च अगर कर लें तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन सर्च नहीं करते हैं, बस अपने मन में जो आता वही बोल देते हैं। सच ये है कि आपकी वैकेंसी का अभी कोई भी पता लता नहीं है। अभी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, डाटा कलेक्ट करने में पता नहीं कितना समय लगेगा, नोटिफिकेशन में पता नहीं कितना समय लगेगा। मेन मुद्दा जो आपके हाथ में वो है आपकी अपनी तैयारी। आप अपनी तैयारी को जितना जोर दे सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आप अपने आप को तैयार करिए। एकदम तैयार रहिए कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं सर काटते हुए आगे बढ़ जाऊँ। आपने कभी
उस तरह की चीज़ें देखी हैं। जब कभी कोई सैनिक होता है ना, तो उस सैनिक क्या काम करता है, प्रत्येक दिन धनुष बाण वाले सैनिक को आप कभी सोचे होंगे, तो धनुष बाण वाले जो सैनिक होते हैं ना, तलवार वाले, कटार वाले, आपने कभी पढ़ा भी होगा, तो अपने तलवार में रोज धार बनाते हैं। हालांकि उन्हें रोज कत्ल नहीं करने जाना होता है, रोज वो युद्ध नहीं करते, लेकिन धार रोज बनाते। तलवार उनकी थाली से ज़्यादा चमकती होती थी, लोहे की होती थी। वही काम आपको भी करना है। अपने ब्रेन को आप जितना मांझ सकते हैं उतना मांझिए, आपका ब्रेन चमकता रहे। यानी आज शाम को अगर नोटिफिकेशन आए कि कल आपका पेपर होगा, तो आप हंसते हुए कहिए कि मैं राजी हूँ, आज मेरा पेपर करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ होता ये है कि फार्म आ जाता है, बच्चे चले जाते हैं कोर्ट, साहब 1 महीने का मौका दे दीजिए। टीजी टीम देखिए यही लोचा फंसा, पहले कह रहे थे अगस्त सितंबर में पेपर कराओ, जब आयोग तैयार हो गया तो अब कह रहे हैं नहीं, हमें कम से कम मौका दीजिए, अगस्त लास्ट में करवाइए, सितंबर लास्ट में करवाइए। अब ये क्या है भाई, आप जब मौका मांग रहे हैं, सरकार आपसे कह दी 15 अगस्त से पहले, आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने 15 अगस्त से पहले हमें पेपर कराने हैं। अब ये लोग पहुंच गए फिर से कि नहीं साहब सितंबर लास्ट में कराइए, हमको 2 महीने का समय दीजिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं, बस आप इधर उधर दौड़ते हैं, कूदते हैं और बेफालतू की चीज़ें देख करके परेशान होते हैं, फालतू के वीडियो इधर उधर शेयर करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे वीडियो जाते हैं, आप ही में से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हमें भेजते हैं। आप कहते भी हैं कि साहब बताइए इन्होंने कहा, आप नहीं कह रहे हैं। मैं कैसे कह दूं, जब मुझे पता है कि झूठ बोल रहे हैं तो मैं कैसे कह दूं। तो इसलिए मैं नहीं कहता, मैं डेली पे ये सब चीज़ें नहीं बना पाता। इसीलिए आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सब कुछ मैं डिटेल में बता दिया। अब आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, अपने ग्रुप में पहुंचाइए, उनसे कहिए निश्चिंत होकर के खाली तैयारी करें। नोटिफिकेशन देना आपका काम नहीं है, पेपर देना आपका काम है, पेपर की तैयारी करना आपका काम है, कॉपी चेक करना आपका काम नहीं है। सुपर टेट की वैकेंसी देना आपका काम नहीं, वो सरकार का काम है। आपका काम ये नहीं है कि आप जो है वैकेंसी के डाटा बढ़ा देंगे घटा देंगे, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र सरकार के हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है आप उसको क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं। आपके हाथ में है टेट की तैयारी कर लेना अच्छे से, आपके हाथ में सुपर टेट की अच्छे से तैयारी कर लेना, आपके हाथ में वैकेंसी के लिए अपना जी जान लगा देना। आप तो उसे नहीं कर रहे हैं ना, आप तो वो कर रहे हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। आप झूठे अफवाह फैला रहे हैं, झूठे मैसेज कर रहे हैं, झूठे चीज़ें फैला रहे हैं कि सरकार नोटिफिकेशन नहीं दे रही है, ये है वो। भाई नोटिफिकेशन नहीं दे रही सरकार, ये आपका बोलने का अधिकार है, लेकिन आप नोटिफिकेशन तो जारी नहीं करेंगे, या कोई भी इंस्टीट्यूट वाला जारी तो करेगा नहीं। आप किसी की वीडियो, मुझे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के वालों को वीडियो लोग उठा के भेज देते हैं, सर इन्होंने कहा है तो आप क्यों नहीं करें। मैं क्या कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों कहूँ। तो बात यही है, आप अभी समझ जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इंस्टीट्यूट खराब है, जिस इंस्टीट्यूट से आपकी इच्छा है वहाँ से आप तैयारी करिए। बस मुद्दा मेन ये है कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए, गुमराह मत होइए, किसी को गुमराह मत करिए, खुद की तैयारी पे फोकस करिए। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर कर लीजिए। आप ये मान चलिए कि आपका अगस्त में पेपर होने वाला है। जो भी डाउट थे मैंने खुल करके बता दिया कि मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्राइमरी के बच्चे नहीं हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आपके पास शिक्षा का ज्ञान है, आप पढ़े हैं, आप मनोस्थिति समझ सकते हैं, आप परिस्थिति समझ सकते हैं, आप सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाली है। आप बस अपना टारगेट बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए, और मैं विश्वास करूंगा कि आप आज से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और ये भी मैं विश्वास करूंगा कि आप अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर भी कर चुके होंगे। चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, ये मुझे पता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।